दिव्य कलम के सभी व्यूअर्स का मैं दिव्या भसीन कोचर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। किताबों की दुनिया की आज की इस 10वीं कड़ी में मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ एक शानदार गजल संग्रह धानी चूनर, जिसे लिखा है आदरणीय अंजना चलोत्रे सवी जी ने। खेल जगत में अपने नाम का परचम लहरा चुकी आदरणीय अंजना जी का नाम साहित्य क्षेत्र में भी कोई नया नहीं है। कहानी, कविता, लघु कथा, फीचर, बाल साहित्य, हास्य व्यंग, उपन्यास, लेख आदि विधाओं में महारत प्राप्त अंजना जी की अब तक 3000 रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छापी जा चुकी हैं। आपकी अब तक 14 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं, जिन्हें पाठकों का भरपूर स्नेह और विभिन्न पुरस्कार भी मिले हैं। आपको राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान व भारत भूषण जैसे अनगिनत सम्मानों से नवाजा जा चुका है। लगातार आकाशवाणी और दूरदर्शन पर रचना पाठ करती आ रही अंजना जी सोशल मीडिया पर भी निरंतर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती हैं। 2021 से आप लगातार वृंदा वेबसाइट से एक रचना रोज प्रकाशित करती हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको स्क्रीन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपके पुस्तकों के नायाब गुलदस्ते में जुड़ने वाले नए फूल की। आपका गजल संग्रह धानी चूनर, ये आपका पहला गजल संग्रह है। मैं कुछ कहूँ पृष्ठ में आदरणीय अंजना चलोत्रे सवी जी कहती हैं कि ईश्वर की महती कृपा से, कल्पना शक्ति से रचनात्मकता प्राप्त हुई है, जिसमें मैं संवेदना की नाव पर सवार हो पूरे ब्रह्मांड में विचर सकूं, तमाम बिखरी संपदा संवेदना का वर्णन करूं और कागज पर उसे उकेर दूं, तृप्ति के सागर से पुनः नई संभावनाएं तलाशूं। बहुत वर्षों से साहित्य के क्षेत्र में कहानी, लेख, कविताएं, गीत, यात्रा, वृत्तांत से गुजरते हुए 11 किताबें प्रकाशित हुई। जीवन के उतार चढ़ाव में ऐसे पड़ाव भी आते हैं जहां हम जिसे कभी नहीं सोचते वही कर जाते हैं, और गजल विधा मुझे हमेशा से बहुत ही कठिन लगी है। एक समय ऐसा आया कि मैं गजल पर ही काम करती चली गई। ये अपने आप ही आ रहा है। मैंने भी उसी राह और भाव पर खुद को छोड़ दिया और पूरा समय गजल को दिया। परिणाम स्वरूप गजल पुस्तक रूप में अवतरित हुई, ये उपलब्धि साकार हो पाई। आप प्रोत्साहन, प्रेरणा व मार्गदर्शन के लिए आदरणीय आशा शैले जी का और आदरणीय हीरालाल यादव जी का आभार भी व्यक्त करती हैं। आप अपनी ये कृति ईश्वर को समर्पित भी करती हैं। संग्रह के भूमिका पृष्ठ में आदरणीय हीरालाल यादव जी लिखते हैं कि गजल एक ऐसी विधा है जो हमेशा से सबका मन मोहती आई है। इससे अछूता रहना मुमकिन नहीं है। रोज नई नई प्रतिभाएं अवतरित हो रही हैं इस क्षेत्र में, और यह बेहद खुशी की बात है। इस कड़ी में आदरणीय अंजना चलोत्रे सवी जी का भी नाम जुड़ गया है। अंजना जी अपने पहले गजल संग्रह धानी चूनर के साथ गजल की दुनिया में उतरने को तैयार हैं। बड़ी मेहनत व लगन से इन्होंने यह गजल संग्रह तैयार किया है। इनकी गजलें बहुत भाव प्रवण हैं और बहुत उम्मीद जगाती हैं। मुझे इनसे बहुत आशाएं हैं। आदरणीय अंजना जी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आपका संग्रह साहित्य जगत में बहुत नाम कमाए, यही ईश्वर से प्रार्थना व मेरी ओर से शुभकामना है। आदरणीय आशा शैले जी अपनी शुभकामनाएं देते हुए लिखती हैं कि हर विधा में दक्षता रखने वाली अंजना चलोत्रे की लेखनी को जब गजल के समंदर में हाथ पैर मारते देखा तो मैंने इन्हें महफिले गजल ग्रुप में जुड़ने का परामर्श दिया। हर बार के अभ्यास में कुछ नया निकल कर आता। आखिरकार इनकी गजलें अपने मुकाम पर पहुंच गई। आज धानी चूनर अंजना जी के सर पर सजने जा रही है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि धानी चूनर की गजलें भावों से महकती महकाती हैं, फन की खुशबू से लबालब तरबतर हैं। मुझे खुशी है कि हीरालाल यादव जी ने भी अपना बेशकीमती वक्त इन गजलों के साथ साझा किया है, और अब ये मजमुआ धानी चूनर मंजरे आम पर है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि धानी चूनर सबके मन को भाए और अंजना चलोत्रे को खूब यश और सम्मान दे। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ अंजना जी के इस संग्रह से कुछ शेर बतौर बानगी। सुनिएगा। मोहब्बत का रोशन सितारा हुआ, मिलन जो हमारा तुम्हारा हुआ, और हम ही ख्वाब में बात करते रहे।
हम ही ख्वाब में बात करते रहे, न तेरी तरफ से इशारा हुआ। और उसी रात दुश्मन दगा कर गया, उसी रात दुश्मन दगा कर गया। उसी दिन तो था भाईचारा हुआ, उसी दिन तो था भाईचारा हुआ। ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा दर्शाते कितने ही शेर इस संग्रह में शामिल किए गए हैं। सुनेगा कि खुदा की रहमतों से हर कोई धनवान है यारों, खुदा की रहमतों से हर कोई धनवान है यारों। उसी की निगहबानी में मेरी पहचान है यारों, उसी की निगहबानी में मेरी पहचान है यारों। और शुक्राना कुछ यूं भी कि भगवान तुझसे और भला क्या मैं अब कहूँ, भगवान तुझसे और भला क्या मैं अब कहूँ। मेरा बसा जहान बचाने का शुक्रिया, और तेरी करूँ मैं पूजा, तेरा नाम ही जपूँ। मुरली की तान छेड़ रिझाने का शुक्रिया, मुरली की तान छेड़ रिझाने का शुक्रिया। और एक खूबसूरत रिश्ता ये भी कि तेरी बांसुरी में तू मेरा कन्हैया, तेरी बांसुरी में तू मेरा कन्हैया। ये जोड़ी है कितनी पुरानी ना पूछो, ये जोड़ी है कितनी पुरानी ना पूछो। प्यार मोहब्बत में पगे कितने ही शेर इस संग्रह में शामिल किए गए हैं। सुनिएगा कि प्यार भी हमको रूहानी चाहिए, प्यार भी हमको रूहानी चाहिए। अब जरा कीमत बढ़ानी चाहिए। और एक ये कि लोग दीवार बने राह हैं रोके फिर भी, लोग दीवार बने राह हैं रोके फिर भी। ये मोहब्बत का नशा है जो उतरता भी नहीं, ये मोहब्बत का नशा है जो उतरता भी नहीं। और एक बेहतरीन शेर यूं भी कि किताबों में है सूखे प्यार के तोहफे कहीं रखे, किताबों में है सूखे प्यार के तोहफे कहीं रखे। उन्हें सहला ही लेते हैं तुम्हारे नाम से पहले, उन्हें सहला ही लेते हैं तुम्हारे नाम से पहले। वाह, बहुत खूब आदरणीय। और सोचने को मजबूर कर देती हैं ये पंक्तियां भी कि देख तो क्या हो गया है हाल दुनिया का खुदा, देख तो क्या हो गया है हाल दुनिया का खुदा। हो गया शैतान जिंदा मर गया है आदमी, हो गया शैतान जिंदा मर गया है आदमी। और एक ये भी कि उड़े भी कैसे वो आकाश में बताओ तो, उड़े भी कैसे वो आकाश में बताओ तो। किसी ने पंख परिंदों के नोच डाले हैं, किसी ने पंख परिंदों के नोच डाले हैं। और माँ पर लिखा ये खूबसूरत शेर कि प्यार में ममता की सूरत तू संभल कर देख ले, प्यार में ममता की सूरत तू संभल कर देख ले। माँ की छाया में ज़रा करवट बदल कर देख ले, माँ की छाया में ज़रा करवट बदल कर देख ले। और एक ये कि बहुत आती है माँ की याद हमको, बहुत आती है माँ की याद हमको। न बचपन लौट कर आया हमारा। और बचपन के किस्से यूं भी कि बहुत हसीन थे जो दिन थे बचपन के वो, बहुत हसीन थे जो दिन थे बचपन के वो। जवान हो के बताओ है क्या मिला आखिर, जवान हो के बताओ है क्या मिला आखिर। राजनीति पर कुछ अलग अंदाज ये भी कि लालच तो बहुत आपने जनता को दिखाए, लालच तो बहुत आपने जनता को दिखाए। पर मोह में आकर कभी वोटर नहीं बदला, पर मोह में आकर कभी वोटर नहीं बदला। और खुददारी की बात ये भी, लालच की मची धूम है हर ओर ही फिर भी, लालच की मची धूम है हर ओर ही फिर भी। रखना है हमें जीस्त ये ईमान हमेशा, रखना है हमें जीस्त ये ईमान हमेशा। और आजकल के परिवेश पर कि गरम बाजार है क्या खरीदोगे तुम, गरम बाजार है क्या खरीदोगे तुम। तुमको देखा है कीमत लगाते हुए, तुमको देखा है कीमत लगाते हुए। और घटते जा रहे पारिवारिक मूल्य और रिश्तों के बदलते रंग पर तंज कुछ ये भी कि तंग हाली देखिए रिश्तों की अब, तंग हाली देखिए रिश्तों की अब। झूठ ही कस्में खिलाते आजकल, झूठ ही कस्में खिलाते आजकल। इस संग्रह में प्यार मोहब्बत की बातें भी हैं और जुदाई के अफसाने भी, उम्मीद की किरणें भी हैं और मिलन की आस भी, खुशी भी है उदासी भी, बचपन की बातें, खतों में सहेजी पुरानी यादें, बाजारवाद, खुददारी, राजनीति, समाज के हर रंग को जैसे पिरो दिया है आदरणीय अंजना जी ने अपने इस संग्रह में। साहित्यिक आकाश में अपने इंद्रधनुषी रंग उकेरता ये संग्रह सुधी पाठकों को निसंदेह बहुत पसंद आएगा। और अंत में आप ही की दो पंक्तियां आप ही को समर्पित करती हूँ कि मैं नेक दिल हूँ नेक सदा काम ही करूँ,
मैं नेक दिल हूँ, नेक सदा काम ही करूँ, इल्ज़ाम दे जहाँ तो ज़माने का शुक्रिया, इल्ज़ाम दे जहाँ तो ज़माने का शुक्रिया। दिव्य कलम की पूरी टीम की तरफ से आदरणीय अंजना जी को इस शानदार संग्रह की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस बेहतरीन संग्रह की कीमत मात्र 500 रुपये है। अगर आप इसे खरीदना व पढ़ना चाहें तो नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पुस्तक समीक्षा का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप भी अपनी रचना या पुस्तक समीक्षा हेतु दिव्य कलम में भेजना चाहें तो हमें इस आईडी पर मेल कर सकते हैं।